भारत के राष्ट्रपति, नाम सुनते ही लगता है कि कितनी शक्ति, कितना रुतबा होगा इस पद में, है ना। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि प्रेसिडेंट की शक्तियों को बताने वाले संवैधानिक आर्टिकल्स असल में एक पहेली की तरह हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम इस पहेली को सुलझाने वाले हैं एक सीक्रेट कोड की मदद से, और संविधान के इस उलझे हुए हिस्से को एकदम आसान बनाने वाले हैं। यहीं पर तो कहानी दिलचस्प हो जाती है। भारत के राष्ट्रपति देश के सबसे बड़े पद पर हैं, मतलब राष्ट्र के प्रमुख। पर जब बात आती है असली ताकत की, तो कहानी में एक ट्विस्ट है। ये पद ज्यादातर एक औपचारिक पद है। तो फिर असली बागडोर किसके हाथ में है? देखिए, इसका जवाब हमारे इतिहास में है। भारत का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो काफी हद तक ब्रिटिश मॉडल से लिया गया है। जैसे ब्रिटेन में राजा या रानी बस एक नाम के प्रमुख होते हैं और असली पावर प्रधानमंत्री के पास होती है, ठीक वैसे ही भारत में राष्ट्रपति एक सिंबॉलिक हेड है। असली कार्यकारी शक्ति तो प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट के पास होती है। अब अगर कभी संविधान की किताबें खोली हों तो पता होगा कि प्रेसिडेंट से जुड़े आर्टिकल्स की एक लंबी लिस्ट है। 52, 53, 54, अरे बाप रे! इन सबको याद रखना किसी भी स्टूडेंट या पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखने वाले इंसान के लिए सरदर्द बन सकता है। पर क्या हो अगर इन सारे आर्टिकल्स को याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका हो, एक सीक्रेट कोड? तो पेश है पकानी कोका दयो दशम। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए ये छोटा सा वाक्य ही प्रेसिडेंट से जुड़े सभी जरूरी आर्टिकल्स को अनलॉक करने की चाबी है। तो चलिए इस कोड को डिकोड करते हैं। यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि पकानी कोका दयो दशम का हर अक्षर आर्टिकल 52 से लेकर 61 तक एक खास टॉपिक से जुड़ा है। हम इसी गाइड का इस्तेमाल करके एक एक कर इन सबको समझेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि संविधान राष्ट्रपति के पद की नींव कैसे रखता है। तो हमारे कोड में का मतलब है कार्यपालिका। अब ये है क्या? इससे सरकार की काम करने वाली ब्रांच समझिए। ये वो पूरा का पूरा सिस्टम है जो कानून लागू करता है और देश को रोजमर्रा के हिसाब से चलाता है। और इस बहुत बड़ी मशीनरी के टॉप पर सिर्फ एक फॉर्मल हेड के तौर पर प्रेसिडेंट होते हैं। और हाँ, ये सिर्फ मंत्रियों और बड़े बड़े अफसरों की बात नहीं है। जैसा कि इस पिरामिड में देख सकते हैं, एक क्लर्क से लेकर एक सफाई कर्मचारी तक हर सरकारी मुलाजिम इस कार्यपालिका का हिस्सा है, और राष्ट्रपति इस पूरे स्ट्रक्चर के औपचारिक प्रमुख के तौर पर सबसे ऊपर हैं। अब हमारे कोड में नी का मतलब है निर्वाचन। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। ब्रिटेन के राजा या रानी की तरह प्रेसिडेंट का पद विरासत में नहीं मिलता। भारत एक गणतंत्र है, मतलब हमारे देश का मुखिया चुना जाता है। और ये चुनाव कौन करता है? संसद और राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। तो अब हम ये तो जान गए कि प्रेसिडेंट चुने कैसे जाते हैं, तो चलिए अब उन नियमों को देखते हैं जो इस ऑफिस पर लागू होते हैं। हमारे कोड के अगले 3 हिस्से को, का, द ऑफिस के नियम बताते हैं। को से मतलब है एक तय वोट, कोटा, जो जीतने के लिए जरूरी है। का से मतलब है 5 साल का कार्यकाल, और द से मतलब है दोबारा चुने जाने की गुंजाइश। और हाँ, इस दोबारा चुने जाने की बात पर एक मजेदार फैक्ट भी है। हमारे इतिहास में आज तक सिर्फ एक ही इंसान है जिन्हें 2 बार राष्ट्रपति बनने का सम्मान मिला है, और वो हैं भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अब हमारे कोड के आखिरी हिस्से पर चलते हैं, जो बताता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या चाहिए और उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है। हमारे कोड में यो का मतलब है योग्यता और द का मतलब है दशा। इसे ऐसे समझिए कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना और 35 साल की उम्र होना जरूरी है, और साथ ही उम्मीदवार दिमागी तौर पर स्वस्थ हो, दिवालिया न हो और किसी दूसरे सरकारी पद पर न हो। लेकिन एक मिनट, क्या किसी ने ध्यान दिया कि इस लिस्ट में से क्या गायब है? एजुकेशन। क्या देश के सर्वोच्च पद के लिए कोई मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है? इसका कारण छिपा है डॉक्टर BR अम्बेडकर की कमाल की दूरदर्शिता में। उन्होंने जानबूझकर कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं रखी। जिस वक्त भारत आज़ाद हुआ उस वक्त देश में साक्षरता बहुत कम थी, खासकर महिलाओं और वंचित वर्गों में। ये एक बहुत बड़ा कदम था, ये सुनिश्चित करने के लिए कि देश का सबसे बड़ा पद हर किसी के लिए खुला रहे। और अब हम अपने कोड के अंत में आ गए हैं। श और म। श का मतलब है शपथ, जो प्रेसिडेंट पद संभालने से पहले भारत के चीफ जस्टिस के सामने लेते हैं। और म का मतलब है महाभियोग, प्रेसिडेंट को हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया।
अच्छी बात यह है कि भारत के इतिहास में इस पावर को इस्तेमाल करने की नौबत आज तक नहीं आई है। तो चलिए फटाफट इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और अपने सीक्रेट कोड को एक आखिरी बार देखते हैं ताकि ये दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। याद है ना, प से पद, का से कार्यपालिका, नी से निर्वाचन, फिर को से कोटा, का से कार्यकाल, द से दोबारा, उसके बाद यो से योग्यता, द से दशा और आखिर में श से शपथ और म से महाभियोग। पकानी को का दसम। बस अब प्रेसिडेंट से जुड़े सारे आर्टिकल्स आपकी उंगलियों पर हैं। तो अब जब हम संविधान की सारी बातें जान चुके हैं तो ये हमें एक बड़े सवाल पर वापस ले आता है। क्या भारत के राष्ट्रपति का पद सिर्फ एक सेरेमोनियल पोस्ट है या फिर इसका कोई गहरा मतलब है, जैसे कि देश की एकता और अखंडता का प्रतीक? ये एक सोचने वाली बात है।